हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपको हमारे चैनल पे और आप देख रहे हैं टेक एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने MS वर्ड एप्लीकेशन का बहुत सारा प्रोजेक्ट आप लोगों को बना के बताया। मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग उस प्रोजेक्ट के ज़रिए आप अपनी कुशलता को ज़रूर निखार लिए होंगे। आज से मैं अपने चैनल पे MS एक्सेल का चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ और MS एक्सेल से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे मैं कोशिश करूँगा कि वो टोटली इन्फॉर्मेशन आपको हमारे इस वीडियो में मिलता रहे और आप आसानी से एक्सेल को चलाना सीख लो घर बैठे। तो देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक्सेल ओपन कर लेनी है। एक्सेल ओपन करने के लिए आप सर्च बार में जाएंगे, एक्सेल टाइप करेंगे, आप इस तरह से खोल लेंगे। अब देखिए, किसी भी एप्लीकेशन को चलाने से पहले हमें ना उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं हम लोग एक्सेल क्या है। देखिए, एक्सेल MS ऑफिस द्वारा विकसित एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा को व्यवस्थित करने और वित्तीय विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। मैनुअली आप देखोगे कि एक्सेल का उपयोग ना हम लोग मैथमेटिकल तथा लॉजिकल कैलकुलेशन के लिए करते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के ऐसे प्रोजेक्ट पे हम लोग काम करते हैं, ये चाहे फाइनेंशियल सेक्टर का हो या चाहे नॉन फाइनेंशियल सेक्टर का हो या मैथमेटिक्स कैलकुलेशन हो या लॉजिकली कोई भी कैलकुलेशन हो, उन सारी चीज़ों का हम लोग ना यहाँ पे आसानी से विश्लेषण करने वाले हैं। अब यहाँ जब ये हमारा एक्सेल का ये पार्ट खुला हुआ है, जब हम एप्लीकेशन ऑन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस हमारे पास दिखाई देता है। जिस तरह आपको MS वर्ड में बहुत सारे टैब टूल्स दिखाई देते होंगे, उसी तरह आपको MS वर्ड में भी इनके अपने अपने टूल्स और टैब ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने MS वर्ड वाले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे किसी भी एप्लीकेशन का, आप दुनिया का कोई सा भी एप्लीकेशन खोल लो, उसके सबसे ऊपर वाले भाग को ये जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है इसको टाइटल बार बोला जाता है। और इधर ना हमारा ये क्विक एक्सेस टूल बार होता है जहाँ पे कुछ छोटी छोटी कमांड्स रहती हैं। जैसे मान लीजिए अंडो, रिडू या कोई सा भी ऐसे कमांड आपको इसमें ऐड करना है या हटाना, उसके लिए हम लोग इसका मैनुअली उपयोग करते हैं। और इसके राइट साइड में ना हमें ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और ये क्लोज बटन्स होते हैं। और उससे नीचे आपको एक रिबन मतलब पट्टीनुमा एक दिखाई देता होगा जिसके ऊपर ना ये विभिन्न प्रकार के नेम हैं। जैसे मान लीजिए फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा रिव्यू, ये सारे ना हमारे टैब होते हैं। और इस टैब के अंदर ना विभिन्न प्रकार के फार्मूला, फंक्शन, विभिन्न प्रकार के कमांड्स, विभिन्न प्रकार के टूल्स इसमें इंक्लूड होते हैं, जिसके ज़रिए हम लोग एक्सेल में कमाल के कैलकुलेशन और विभिन्न प्रकार के ऐसे मैनेजमेंट डेटा विश्लेषण का काम करते हैं। तो सबसे पहले और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देता होगा ये जो FX दिखा हुआ है। आप माउस का कर्सर ले जाइएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। इसको फार्मूला बार कहा जाता है कि एक से यहाँ पे हम कुछ भी टाइप करेंगे तो हमें यहाँ भी शो देगा। और उसके बाद ये जो हमारा होता है, ये हमारा नेम बॉक्स होता है कि हम जिस भी सेल पे क्लिक करेंगे वो उस सेल का नाम प्रदर्शित करने का काम करेगा। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको मैंने बताई। अब ये देखिए, इसको ना कॉलम कहा जाता है और इधर वाले को रो कहा जाता है। आपको मैनुअली ये बात याद रखना है कि आपके एक्सेल में टोटल रो की संख्या 10,48,576 होते हैं। 10,48,576 ये क्या होते हैं? टोटल रो की संख्या होती है। और कॉलम की संख्या की बात करें तो 16,384 आपके कॉलम की संख्या होती है। कॉलम की संख्या कितनी होती है? 16,384। अब उसके बाद आप जब एक्सेल खोलते हो तो ये एक्सेल एज ए डिफ़ॉल्ट रूप में आपके साथ ना 3 सीट लेके आती है। नीचे आपको दिखाई देता है वो सीट 1, सीट 2 और सीट 3। लेकिन आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि इस एक्सेल में टोटल सीट की संख्या 266 होती है, जिसमें आप विभिन्न प्रकार के डेटा ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। और एक ही सीट के अंतर्गत, एक ही वर्कशीट के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सीट बना के आप अपने डेटा का विश्लेषण, मैनेजमेंट करके रख सकते हो। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। और इसके बाद मैं अभी आप लोगों को ये चीज़ बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये जो हमारा एक्सेल है, इसको ना एक प्रकार का वर्कबुक दस्तावेज बोला जाता है, जिसमें हम लोग अपने डेटा को ना मैनुअली कहीं पे भी सेव करके रखते हैं। और आपको एक बात की जानकारी और भी होनी चाहिए कि हम कभी भी एक्सेल शीट में किसी भी डेटा को अगर हम इन करते हैं तो वो ना हम सेल के ही अंदर करते हैं।
तो सबसे पहले जानते हैं सेल होता क्या है। देखिए किसी भी कॉलम और रो का इंटरसेक्शन एक सेल कहलाता है। सेल वो होता है जहां आप कोई भी जानकारी दर्ज करते हैं। अब ये हमारी सेल है, ये छोटे छोटे सेल होते हैं। अब इन छोटी छोटी सेलों से न मिलके ये हमारा रो बना हुआ है, हमारा कॉलम बना हुआ है। तो देखिए सेल, रो, उसके बाद हमारा ये कॉलम, इन तीनों से मिल के ना हमारा ये पूरा एक्सेल शीट बना हुआ है। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों को बहुत ही बढ़िया से बता दिया। और उसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि इधर जो आपको राइट कॉर्नर में ये दिखता है, इसको ना स्क्रॉल बार बोला जाता है। इधर से इस पे आप क्लिक करके अपने एक्सेल शीट को ऊपर नीचे कर सकते हो। और सबसे नीचे में आपको दिखाई देता होगा स्टेटस बार। ये देखिए आपका जूम लेवल यहाँ पे 100% दिखाई दे रहा है। और इसके ज़रिए ना आप लोग अपने एक्सेल शीट का जूम लेवल कम कर सकते हैं और ज़्यादा कर सकते हैं। जितना बड़ा मतलब जितना मैनुअली आपको यूज़ करना उतना आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ आज हम लोगों ने देखा कि MS एक्सेल की बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इस तरह से होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और किसी तरह का कोई किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी भी टूल से रिलेटेड आपको कभी ऐसे लगे कि मुझे इस टूल्स के बारे में और फिर दोबारा से मेरे को जानना है, तो आप बेहिचक हमारे चैनल पे आप मैसेज कीजिएगा, उसका 1 टाइम में जवाब मिलेगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज का दिन शुभ हो। धन्यवाद।